तो मैनपुरी में क्यों डटे हैं अखिलेश यादव, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आजमगढ़ की सीट पर उपचुनाव में मिली हार के बाद आपको बताते चलते हैं कि यादव वोट बैंक के बावजूद आजमगढ़ में हार, वहीं पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आखिर सियासी विरासत को बचाना सबसे बड़ा मकसद है, वहीं चुनाव के बहाने परिवार को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। वहीं 2019 में जीत का अंत कम होने की वजह और बीएसपी से गठबंधन के बावजूद जो कम वोट मिले, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहीं डिंपल का राजनीतिक सफर जो है वो बहुत शानदार नहीं रहा। तो ऐसे में अखिलेश ने डिंपल यादव की अगर बात करें तो सियासी कवच भी तैयार है। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। डिंपल को मैनपुरी से लड़ाए जाने पर अखिलेश ने कहा है कि 2024 में भी चुनाव होगा तो हम खाली बैठकर क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे यहीं से। और जहां ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहला चुनाव लड़े हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में सवाल है कि अखिलेश कन्नौज से ही चुनाव क्यों लड़ेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सियासी चाल, ढाल और मुलायम के नाम पर कमाल करने का दावा कर रही है। डोर टू डोर जोर आजमाइश कर रही है। एक तरफ अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल मोर्चे पर हैं, तो दूसरी तरफ डिंपल सभा को संबोधित कर रही हैं और नेताजी के नाम पर वोट मांग रही हैं। मैं समझती हूँ सच्चा समाजवाद यही है और नेताजी ने हमेशा इसी समाजवाद को आगे बढ़ाया है। सबको साथ लेके आगे चले हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो। और महिलाओं पे नेताजी का विशेष तौर पे आशीर्वाद रहा है और उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे उन्होंने कन्या विद्याधन दिया हो, चाहे उन्होंने मुफ्त में साइकिलें बांटी हो हमारी बेटियों को, और न जाने कितने लैपटॉप मिले होंगे। तो नेताजी का समाजवाद ही असली समाजवाद है। मुलायम सिंह के नाम पर जिस तरह मैनपुरी में यादव परिवार एक हुआ है और चुनाव प्रचार कर रहा है, उससे लगता है कि इस सीट पर डिंपल की राह उतनी आसान है नहीं। मैनपुरी के उपचुनाव का ही असर है कि अखिलेश यादव वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और पांचों विधानसभा क्षेत्रों में एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, चाहे मैनपुरी सदर हो या जसवंत नगर या फिर किशनी। चाचा के क्षेत्र को लेकर के वो भी बात हमने खत्म कर दी और ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि जसवंत नगर विधानसभा, उसके बाद करहल विधानसभा, किसनी, मैनपुरी और बाद में भूगांव, ये 4 तो जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या लग रहा है कि भूगांव के भी जनता ने मन बना रखा है जिताने। अखिलेश यादव को डर है या फिर विरासत को बचाने की ललक? तभी तो रामपुर और खतौली में उन्होंने अब तक एक भी रैली नहीं की और जब से डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं, तब से उन्होंने पूरे परिवार को एकजुट कर सभी को मोर्चे पर खड़ा कर दिया है, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर रामगोपाल यादव। अखिलेश मैनपुरी उपचुनाव से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी में जुट गए। उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि वो इस बार किस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से, कन्नौज तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए हैं कि वो कन्नौज से अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिए मैनपुरी उपचुनाव जीतने की चुनौती है, क्योंकि आजमगढ़ सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब आजमगढ़ को यादव वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। खैर, ये डर है या फिर गढ़ बचाने का जज्बा जिसने अखिलेश को मैनपुरी में घेर कर रखा है, ये तब साफ हो पाएगा जब अखिलेश पत्नी डिंपल के अलावा रामपुर और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के लिए चुनावी मैदान में वोट मांगते हुए नजर आएंगे।
और इसी से साबित भी हो जाएगा कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर गढ़ बचाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।